करता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वही वक्त होता है, लेकिन इसको मर्यादित ढंग में अगर मनाया जाए तभी सही है। और खुले में अगर किसी भी तरीके से यहाँ पर कुछ भी कृत्य किया जाता है तो उसका विरोध हम भी करते हैं। फिलहाल और भी सर्वे के सवाल है, उनका रुख हम करेंगे और आगे और भी चर्चा जारी रहेगी। आपके पास आएंगे शोएब जी। कुछ मौलाना सवाल तीसरा है, कुछ मौलाना वैलेंटाइंस डे मनाने को इस्लाम में हराम करार दे रहे हैं। क्या इसे धर्म से जोड़ा जाना सही है? क्या 25% लोगों का कहना है कि हाँ ये सही है, वहीं 70% लोगों का कहना है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी सही नहीं है। 5% लोगों का कहना है कि इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। और एक और सवाल, वैलेंटाइंस डे पर गुंडागर्दी करने वालों और कानून तोड़ने वालों पर क्या एक्शन होना चाहिए? पुलिस बातचीत से इसको सुलझाए, 41% लोगों का ये कहना है। 18% लोगों का कहना है कि केस दर्ज किया जाना चाहिए। वहीं 34% लोगों का कहना है कि इसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए। 7% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसे में जब वैलेंटाइंस डे का वक्त आता है तो कुछ कपल्स जो हैं वो पार्क में भी चले जाते हैं, सड़कों पर प्रपोज करते नजर आते हैं। कुछ ऐसे खास पार्क जो हैं वो कहीं ना कहीं देखे जाते हैं जहां पर ज्यादा तादाद में कपल्स पहुंचे हुए हैं। वहां पर अलग अलग संगठन के लोग पहुंच जाते हैं, हाथों में डंडे होते हैं और वो पूरा अधिकार ऐसे जताते हैं मानो इस पूरे समाज को सुधारने का बेड़ा और ठेका सिर्फ उन्हीं लोगों ने लिया हुआ है। सीधा मार धाड़ करना वो शुरू कर देते हैं। शोएब जी, इस प्रेम के दिन को क्या किसी भी धर्म से जोड़ना सही है? और क्या किसी भी तरह का फतवा जारी करना या ऐसे टिप्पणियां करना क्या सही है? देखिए पिंकी जी, ऐसा है, वैलेंटाइन डे जो है ये एक वेस्टर्न कल्चर है और जिसको मैंने अडॉप्ट कर लिया है। हिंदुस्तान हो या कई मुल्क के लोग हों। पहने हुए हैं शोएब जी, ये भी तो वेस्टर्न है। एक सेकंड, देखिए नाजिया जी, आपकी बात मैं सुन रहा था, आपने की नहीं। आप सुन लिए एक बार। टोपी वोपी नहीं लगाया है शोएब जी। हम बहस करने नहीं आना, सुनिए पहले आपने 2-3 जुमले थोड़ा सा गलत मत बोलिए ना, जनता देख रही है, सुनिए फिर मैं बात करूंगा। पिंकी जी से कहिए खामोश है, मैं अगली बात करूंगा। आपको कुर्ता पहनना चाहिए, आपको टोपी लगानी चाहिए। अरे नाजिया जी सुनिए पहले मेरे, आप बहस कर रही थी, पहले सुनिए पूरी बात। मैंने आपके ग्राउंड में नहीं बोला। देखिए अभी आप बोल रही थी और भाई साहब मेरे बड़े भाई बोल रहे थे, मैं खामोशी सुन रहा था। मुझे अपनी बात पहुंचाने, देखिए नाजिया जी, देखिए रावत जी आप बोली, मैं खामोशी सुनता रहा। उनको देख के तो आप खामोश करें तो मैं अपनी बात पूरी कर दूं। कि वो अपने सनातन धर्म के हिसाब से बैठे हैं, आप तो शर्ट पहन के बैठ गए। अब सुन ले पहले, मैं देखिए कुछ मौजू ऐसे होते पिंकी जी जिसको मंजरे आम पर आके इस तरह मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे आगे बेटी है, मेरी माँ है, मेरी बहन है। जिस तरह नाजिया जी खुल के बात कर रही थी, मैं कभी जिंदगी में नहीं कर सकता हूँ जिस तरह आपने टीवी बात करी। पर सुन ले पहले बात नाजिया जी, देखिए ये वेस्टर्न कल्चर है, ये हिंदुस्तान नहीं बल्कि कई लोगों ने अपना लिया। आप देखिए 2017 में नाजिया जी एक बार उनको बात पूरी करने दीजिएगा, उसके बाद जवाब दिया जाएगा उनको। जी शोएब जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा, जल्दी से बात पूरी कीजिए। आप कैसे पूरी करो? आप मौका दे नहीं रहे, उनकी बात आप मौका दिया, अब आपको बात पूरी कीजिए। सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ पिंकी जी, ये वेस्टर्न कल्चर है जिसको हिंदुस्तान ने नहीं कई मुल्कों ने अडॉप्ट कर लिया है। अब देखिए यहाँ तक जो बात आती है कि जो लोग कहते हैं कि वैलेंटाइन डे में संगठन बनते हैं, आप देखिए हमारे योगी आदित्यनाथ जी की जब सरकार 17 में बनी थी तो उस पर बहुत बड़ी बड़ी मुहिम चली थी कि इस तरह के मामले ना हो, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। आप देखिए सरासर गलत है। और मैं आपको जो संगठन जो दावा करते हैं जाके मारते पीटते हैं, ये सरासर गलत है। आप किसी को इस तरह नहीं मार सकते, पीट सकते। क्या वैलेंटाइंस डे को धर्म से जोड़ना सही है कि ये हमारे मुस्लिम धर्म के लिए खराब है, फतवा जारी कर देना चाहिए, हराम है? सुनिए पिंकी, सुन लिए, देखिए धर्म की बात जहाँ तक है तो मुस्लिम धर्म मैं बता दूं आपको, हो सकता नाजिया जी से मैं कभी जानता हूँ, लेकिन बीच में टोकिया नहीं शोएब जी, प्यार के इजहार के लिए एक दिन बना दिया गया तो वो हराम कैसे हो सकता है? ये कोई क्राइम करने का दिन तो नहीं है शोएब जी, कोई क्राइम करने का दिन तो नहीं है जिसे आप हराम करार दें। सुन लिए पिंकी, सुन लिए, देखिए इस्लाम में क्या होता है, महरम ना महरम का बहुत बड़ा फर्क होता है। एक बेटी के लिए जो होता है उसका सबसे बड़ा जो सर्वे सर्वा होता है, जिसके नाम महरम महरम की कोई बात नहीं होती, वो होता वालिद। उसके बाद होता उसका भाई, उसके बाद होता उसका शौहर, यहाँ तक देवर को भी मेरी एक बात सुनिए, आपके धर्म में कितने निकाह करना सही है ये बताइए? कितने निकाह कर सकते हैं आपके धर्म में? एक महिला के बारे में आप तभी सोचते हैं जब एक बीवी घर पे बैठी होती है, दूसरी बीवी, तीसरी बीवी, चौथी बीवी आप लेकर आ जाते हैं, तब एक महिला के दर्द के बारे में नहीं सोचते हैं। हमेशा कहा जाता है कि महिला दूसरी औरत को, पराई महिला को अपने बीच में बर्दाश्त नहीं कर सकती है।
हमेशा से ये कहा जाता है, लेकिन उस वक्त आप किसी की बेटी के बारे में नहीं सोचते हो, उस वक्त उस महिला के दिल पर क्या बीतती है वो आप नहीं सोचते हो। और अब आप बात कर रहे हो कि एक महिला और शोहर, ये बात तो मत कीजिए महिला और शोहर को लेकर। देखिए ऐसा देखिए हमारे वहाँ प्यार के दिन को आप हराम बता रहे हैं, जब इतने बीवियां प्यार घर की में बात लाके कर रही बिठा हैं। देते हो, एक साथ उनको रखते हो, क्या देखिए बीतती है उनके ऊपर? एंकर जब पार्टी बनता है तो बात नहीं बनती, एंकर जब पार्टी बनता है बात नहीं बनती। देखिए ये कौन बहू बेटी जाएगा? आप देखिए, अगर मैं चैलेंज कर दूं प्यार अच्छी चीज है, और जो कहते हैं उनकी बहू बेटी आप अगर करो पार 4-4 बीवियों से प्यार तो अच्छी चीज है, यहाँ पर मर्जी के साथ, यहाँ पर मर्जी के साथ प्यार का इजहार करो तो फतवा जारी कर दो, वो हराम हो गया धर्म के लिए। देखिए तुम्हें जब कभी कभी गलत फतवे भी लोगे तो मैं उस पर भी आपको डिबेट पे बोलता हूँ कि फतवे गलत दिए। आप देखिए जो लोग चैलेंज से कहते हैं वैलेंटाइन डे सही है, अगर उनकी बहू बेटी पार्क मिल जाएगी तो सोचेंगे गोली मार दें, तब तो नहीं कहेंगे। दूसरी बहन बेटी के लिए कह रहे हैं कि वैलेंटाइन डे सही है। कौन चाहता है मेरी बहू बेटी पार्क में घूमे, लोग छीटाकछी करें? बिल्कुल हकीकत है, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका दुरुपयोग जो करते हैं, संगठन राग लोग मारते पीटते हैं, ये भी गलत है। मेरी आपके चैनल से जो भी चीजें गुजारिश भी रहेगी, मैंने आपसे एक चीज पूछी, क्या धर्म से जोड़कर इसको हराम करार देना सही है? इसका जवाब दीजिए हाँ या ना। देखिए क्या धर्म से जोड़कर वैलेंटाइन डे को हराम करार देना सही है? इसका जवाब दीजिए आप। देखिए हाँ नहीं कह पाऊंगा मैं, आपको पूरी बात है। मेरे वहाँ देखिए महरम नामहरम की बहुत बड़ा फर्क होता है। आप नामहरम के साथ हज नहीं कर सकते, नामहरम से आप मार्केट नहीं जा सकते हैं। तो उन्होंने जो हराम हलाल नंबर 2 की बात है, मैंने आपसे कहा ना, एक बेटी एक लड़की के लिए उसका जो सबसे ज्यादा जो मेन होता है उसका वालिद होता है, उसके बाद उसका भाई होता है, उसके बाद उसका शौहर होता है। आप किसी और देवर तक को फितना माना गया है। तो जिन मौलाना ने बात कही बिल्कुल सही कही है। ठीक है शोएब जी, आप यहाँ पर एक चीज मुझे बताइए। शोएब जी आप मुझे एक चीज बताइए, अगर कोई भी लड़की अपने घर में अपने पिता से ये कहती है कि इस लड़के से शादी करने में मेरी खुशी है, मैं इस लड़के को जानती हूँ इतने सालों से और मुझे ये पसंद है, तो क्या आज की तारीख में वो पिता अपनी बेटी की उस लड़की से शादी नहीं कराएगा क्या? आप देखिए जो वो जमाने बीत गए हैं शोएब जी, वो जमाने बीत गए हैं कि शादी के बाद ही घूंघट उठता था और उसके बाद चेहरा दिखाया जाता था। वो जमाने अब बीत चुके हैं। अब लड़का लड़की को माता पिता भी टाइम देते हैं एक दूसरे को समझने के लिए, जानने के लिए, क्योंकि जिंदगी भर का साथ निभाना होता है। और उसके बाद जो है उनको शादी उसके बाद शादी करवाई जाती है। अगर अरेंज मैरिज भी अब होती है तो उस वक्त भी ये मिलने का मौका जो है वो दिया जाता है। उसके बाद शादी करवाई जाती है क्योंकि लंबी जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजारनी होती है। क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई ऐसा शोहर ऐसा पति मिल जाए कि उसके होते हुए दूसरी बीवी लाकर घर पे बिठा दे और वो जिंदगी भर मरती रहे घुट घुट कर, ऐसा ना हो। ठीक है चलिए शोएब जी आपकी बात सुन ली है। नाजिया जी अपनी बात पूरी कीजिएगा, शोएब जी के सवालों के जवाब भी दीजिएगा जिस तरीके से वो उंगली उठा रहे हैं वैलेंटाइंस डे पर। देखिए मैंने पहले भी कहा कि सभ्यता के अंदर रह करके अगर कोई वैलेंटाइन डे मनाता है आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सभ्यता से बाहर जाकर के अगर कोई भी काम करता है तो सबसे बड़ी आपत्ति तो हम जैसे वकीलों को होनी चाहिए और हमें इस पर आवाज उठानी चाहिए। अब इन्होंने शोएब भाई साहब ने, ऐसे हमारे इस्लाम में भाई बहन कुछ होता नहीं है, कोई भी किसी से भी शादी कर लेता है। इन्होंने महरम और गैर महरम की बात कही है। आपको मैं बताऊं, हमारे इस्लाम में हलाला होता है। हलाला में ससुर साहब सबसे पहले उछलते हैं हलाला करने के लिए, सबसे पहले। और उत्तर प्रदेश की इन्होंने बात कही है, उत्तर प्रदेश शोएब जी सुन लीजिए, ये हकीकत है और ये बहुत ही गंदा सच है आपके धर्म का, इसको सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में अरुण जेटली जी ने उसके उस फरजाना की जिम्मेदारी ली थी और उन्होंने पूरा केस दिखवाया था। फरजाना का हलाला उसके ससुर ने किया था और ये हमारे इस्लाम की खूबसूरती है। दिस इज द ब्यूटिफिकेशन ऑफ इस्लाम। ये गैर महरम और महरम का जो डंका पीट रहे हैं, हमारे यहाँ एक मुसलमान पुरुष चार आप किसी कुछ करने के लिए इस तरह की बातें मजहब के ऊपर उठा रही है कि खुश होता हलाले में इतना कहिए, गलत गुनहगार हो जाएंगे आप। अल्लाह खुश करिए। हाँ गलत, आप गलत बोल रही हैं। शोएब जी अब चेहरा घुमाने से फायदा नहीं है। नाज़िया इलाही खान भी आप ही के धर्म से ताल्लुक रखते हो, जो वो बता रही है ना, वो महिलाओं की आवाज को बुलंद कर रही है। यहाँ पर महिलाओं के साथ जिस तरीके से दरिंदगी आपके यहाँ होती है ना, उसको वो बयां कर रही है। हलाला आपके यहाँ पर खूबसूरती, आपके धर्म की हलाला आपके यहाँ पर जायज है। लेकिन अगर बात की जाए कि खुले में प्यार का इजहार कर दिया, किसी को चाहते हैं, उसके प्रति दिल में कुछ ख्वाब है, कुछ प्यार है, उसका इजहार कर दिया, तो वो आपके लिए गलत हो जाता है, हराम हो
जाता है वो। 17 में जब सुनिए, जब 17 में योगी जी हंटर चला रहे थे तब आपने क्यों नहीं बोला कि मेरा क्यों कहना रुक रहे है हैं? कि शोएब 17 में कभी सरकार भी नहीं इन आई चीजों थी के तो खिलाफ योगी कभी आदित्य भी ने इन चीजों पूरे के यूपी में खिलाफ पावरफुल नहीं लाठी गई है चलवा दी थी, सरकारें, इस तरह के और मामले अगर ऐसी तब तो चीजों क्यों के नहीं बोला खिलाफ था? जरूर गई आज है। ये मौलाना फिलहाल फतवा शोएब दे जी के तो ठीक है, आपने डिबेट कर दिया समय की आपने। बहुत आप कमी सुनिए, है मेरे देखिए, पास। रावत जी, बात सुनिए ना, सुनिए, अपनी एक बात सुनिए, रखिएगा, सुनिए, क्या पहले धर्म से सुनिए, अब आप जोड़ना मेरी बात कर रही वैलेंटाइंस हैं, डे मेरी के बात दिन सुनिए को पहले आप। सही है क्या? नहीं नहीं, देखिए, वैलेंटाइन डे उन लोगों के लिए ठीक है जो पश्चिमी सभ्यता से रखते हैं, लेकिन जहाँ धर्म का मामला आता है, ये कहीं ना कहीं इस प्रकार के विचारों से हमें दूरी बना के रखनी चाहिए। हमारे यहाँ पर वैदिक काल की अगर स्थिति देखी जाए तो लड़की को एक अधिकार होता था, वो स्वयंवर में एक वर चुनती थी और उसके बारे में उसको पता होता था। लेकिन अब जिस प्रकार से सड़क के ऊपर, पार्कों के अंदर, यानी ये इस जो चीज के आंखें देख खिलाफ नहीं हम भी सकती, बोलते हैं, ये ऐसी चीजें ये नहीं गलत है। होनी चाहिए। मैं इसका विरोध एक करता हूँ। मर्यादा होनी चाहिए, उस चीज के लिए हम भी मर्यादा बोलते होनी हैं, क्योंकि चाहिए। हमें खुद, मर्यादा अगर हम के अंदर अपनी जो भी आंखों काम से इस करते हो तरह तो की ठीक चीजें है। होती सड़कों पर देखते हैं तो हमें खुद शर्म आने लगती है। उस चीज के लिए हम भी बोलते हैं कि खुलेआम देखिए ऐसी हरकतें पिंकी नहीं जी, होनी पिंकी चाहिए जी, और तहजीब के साथ मर्यादा में रहकर इजहार अपने प्यार का करना चाहिए। लेकिन धर्म के साथ जोड़कर इसको हराम करार करना, क्या ये सही है? आप इसका जवाब दीजिए रावत जी। मेरे से पूछ रही है हाँ पिंकी जी जी। रावत मैं जी, तो जल्दी से मैं तो जवाब दीजिएगा इसका कि देखिए इसको मैं धर्म के साथ हाँ, जोड़ के हराम करार दिया जा रहा है, क्या वो सही है क्या? धर्म है क्या? धर्म भी तो संस्कार है ना। हम्म। धर्म भी तो लोक लिहाज है। धर्म भी तो शर्म और लिहाज है। आप अगर बॉम्बे के अंदर जाइए, किसी भी बीच पे घूम नहीं सकते आप। अगर आपके अंदर जरा सी भी शर्म है तो वहां घूम ही नहीं सकते। लोग खड़े होकर के गंदगी कर रहे होते हैं। तो ये क्या प्यार हो गया? ये कैसा वैलेंटाइन डे हो गया? आप पार्कों में जाइए, आप पार्क में सुबह घूम नहीं सकते, शाम को घूम रावत नहीं जी, सकते, इसके लिए तो बच्चों के हम भी साथ घूम बोल नहीं रहे हैं कि सकते। मर्यादित इस ढंग से प्रकार इसको की चीजें मनाना नहीं होनी चाहिए, अपनी वही मैं कह रहा मर्यादाओं हूं, का फिर ये उल्लंघन करेंगे नहीं कहाँ? करना चाहिए। इसके लिए तो हम भी बोल रहे हैं, लेकिन जो मेरा सवाल था उसका जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। मैं जवाब दे आप रहा हूं ये ना। मैं तो बोलिए ना कि मैं तो बोल मर्यादित रहा हूं। ढंग से अगर मनाया जा रहा है तो ठीक है, मर्यादा क्रॉस की जा रही है तो उनपे एक्शन होना तो चाहिए, वो मर्यादा है गलत है। कहाँ? मर्यादा खैर कहाँ? अपने घर ठीक में है, जाओ, जा खैर करके ठीक है, करो जो मेरे भी पास करना समय है। की बहुत जो प्यार कमी का है। इजहार करो, नाजिया जी, बात बहुत करो। शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रावत जी, शोएब जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ अब बुलेटिन में वक्त